Hello and welcome to Maximum Impact, my lovely traders. Wow, what an amazingly phenomenal day it was. जबरदस्त प्रॉफिट्स बने आज. ये रहे मेरे ट्रेड्स. 17,000 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट्स आज हमने बनाए और टेलीग्राम पे मैंने अपने ट्रेड्स लेवल्स सारी चीजें शेयर करी थी और एक पोल भी कंडक्ट किया था. इस पोल में मैंने पूछा था कि क्या आज आप सभी ने पैसा कमाया. उसमें से 60% यूजर्स ने, 60% टेलीग्राम पे जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने आज पैसा बनाया सिर्फ सिंपली लेवल्स को फॉलो करके. तो बात यह है कि डिसिप्लिन के साथ अगर आप पेशेंस रखते हुए लेवल्स को फॉलो करें और अपनी ट्रेड्स लें तो पैसा बनाया जा सकता है. हमारा आज एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और हमारे सारे टारगेट्स हिट हुए. अब आपको यह समझना जरूरी है कि आपका टारगेट जो भी है उस मूवमेंट पे आपको एग्जिट करना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या ना जाए. तो काफी सारी एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं. वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कल यानी कि 8 जनवरी के दिन मार्केट में क्या होने की एक्सपेक्टेशंस हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स कल कैसा परफॉर्म कर सकता है. बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है. इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है कुछ साइड इनकम जनरेट करने का जिसमें अगर मास्टरी हासिल कर ली जाए तो क्या कहने. आप चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, थोड़ी सी साइड इनकम किसको बुरी लगती है. चाहे आपके पास कैपिटल 10,000 रुपए का हो या 10 लाख रुपए का हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉपर एनालिसिस और डिसिप्लिन के साथ चालू कर सकते हैं और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं. मैंने पर्सनली अपने एक छोटे से कैपिटल को काफी बड़े अमाउंट पे कन्वर्ट कर लिया है. मैं कुछ दिन बाद वीडियो में आपसे अपना पूरा पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा मेरे पिछले 6 महीने का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. डिसिप्लिन के साथ मैं ट्रेड्स लेता हूं और अपने सभी यूजर्स को, अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर्स को या टेलीग्राम मेंबर्स को, मैं सभी को डिसिप्लिन फॉलो करने पे मजबूर कर देता हूं क्योंकि डिसिप्लिन के साथ ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर. इसको अपने बिजनेस की तरह ट्रीट करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए, मेरे एनालिसिस के साथ अपनी एनालिसिस कंबाइन करिए और फिर उसके बाद अपनी ट्रेड्स करिए. सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज हुआ क्या था मार्केट में. और उससे पहले टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना मेरे दोस्त, ज्वाइन कर लो क्योंकि लेवल्स मैं हर रोज अपडेट करता हूं. कभी बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल जाए तो ये लेवल्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको तुरंत टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना चाहिए. मुझे काफी लोग काफी एग्रेसिवली ज्वाइन कर रहे हैं मैक्सिमम इंपैक्ट को टेलीग्राम पे और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे मैक्सिमम इंपैक्ट को. दिस कैन बी अ गेम चेंजिंग चैनल फॉर योर finances. Okay, so let's quickly jump into the laptop and try to understand कि आज क्या हुआ था मार्केट में. Let me just quickly clear this up for you. Okay, fine. So here we go. This is our Nifty 50 index. ठीक है, सबसे पहले हम Nifty 50 इंडेक्स की बात कर लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे. कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको यह बताया था कि Nifty 50 इंडेक्स के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 14,150 के आसपास वैलिड है. मैंने आपको कल बोला था. ठीक है, अभी उस बात में चेंज आ गया है. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमको कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो लेवल्स में चेंज आ जाता है. इसीलिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करना आपका जरूरी है ताकि ये इंट्राडे लेवल्स अगर चेंज होते हैं मॉर्निंग में तो मैं आपको वहां अपडेट कर सकूं. तो आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त गैप अप ओपनिंग रही कल. ग्लोबल मार्केट्स बहुत शानदार थे, सब कुछ ऊपर था. SGX निफ्टी ऊपर था, डाउ जोन्स ऊपर था, सब ऊपर था. तो हमारा नेचुरली मार्केट कुछ हद तक ऊपर जाना तय था. बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उस गैप अप ओपनिंग के बाद क्या हुआ ये क्रूशियल है. ठीक है, मैंने आपको सुबह ही टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि 14,250 एक रेजिस्टेंस है. 14,250 एक अच्छा रेजिस्टेंस है. वहां से तुरंत एक शार्प तो नहीं कहूंगा, छोटा सा फॉल आया और उसके बाद ऑल्दो बैंक निफ्टी इंडेक्स वाज वेरी बुलिश बट उसके बाद भी निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं हल्का सा साइडवेज ट्रेड करते हुए नीचे आता रहा. तो मैंने अपनी ट्रेड्स निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर सेटअप नहीं करी थी, मैंने बैंक निफ्टी में सेटअप करी थी. मैं आपको उसके बारे में इसके बाद बताऊंगा. पहले निफ्टी 50 इंडेक्स को हम डीपली समझ लेते हैं. ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो हमारी देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा देता हूं कि क्या हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो था निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर. लेट मी ओपन इट अप फॉर यू. यस, कूल. सो ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था. 27 एडवांसेस थे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर और 23 डिक्लाइंस थे. ठीक है, तो अब इसके बेस पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर थे. इसीलिए मार्केट कुछ हद तक खुलने के बाद साइडवेज सा ही रहा और हल्का सा नीचे आया. कोई ज्यादा ड्रास्टिक नीचे है, कोई ज्यादा ड्रास्टिक ऊपर नहीं गया आज हमारा इंडेक्स. कूल. सो अब मैं आपको क्विकली बताता हूं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में. अगर इंडेक्स के अंदर ट्रेड आज आपको करना था तो आपको आपका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपको क्लियरली पता था. 14,236 के ऊपर आपका रेजिस्टेंस है. अब आपको सिंपल मैंने जो थ्योरी बताई है, फर्स्ट हाफ आवर का आपको हाई और फर्स्ट हाफ आवर का लो आपको मार्क करना है. जहां पे भी आपका फर्स्ट हाफ आवर का हाई या लो ब्रेक हो वहां से आपको अपना
ट्रेड सेटअप करना है। यहां पे इस मूवमेंट पे आपका फर्स्ट हाफ आवर का लो ब्रेक होता है, यहां से अगर अपने आप शॉर्ट पोजीशन बनाते तो आप इजीली अपना एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपको फर्स्ट हाफ आवर के हाई पे रखना होता है ताकि आपको एक डिसेंट मार्जिन भी मिल जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अगर किसी ने इस मूवमेंट पे भी अपना शॉर्ट पोजीशन लिया है तो उस मूवमेंट के बाद भी इंडेक्स कंटिन्यूअसली साइडवेज जाने के बाद बिना स्टॉप लॉस हिट किए नीचे ही आया है, यानी आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा अगर आपने आज शॉर्ट पोजीशन लेवल्स के हिसाब से ली होगी। तो ये हमारा लेवल था, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 14,236 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई बट इंडेक्स मैंने आपको बताया ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस वक्त पे इंडेक्स बुलिश होने के बाद भी साइडवेज इसीलिए है क्योंकि बहुत सी प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिलेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी किसी भी बुलिश मार्केट में इंडेक्स ऐसे नहीं जा सकता। कभी भी किसी भी बुलिश मार्केट में इंडेक्स जाएगा ऊपर, फिर थोड़ा करेक्ट होगा, फिर ऊपर, फिर थोड़ा करेक्ट होगा, फिर ऊपर, फिर थोड़ा करेक्ट होगा। ये करेक्शंस जो आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन करेक्शंस के बिना मार्केट ऊपर नहीं बढ़ सकता। इन करेक्शन से एक स्पेस बनता है, मार्केट को एक ब्रीदिंग मिलती है जहां से वो वापस ऊपर बाइंग पोजीशन बना सकता है। ठीक है, हमारा यूएसडी आईएनआर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग चल रहा है। एक बहुत बड़ा कारण है इतनी बुलिशनेस के साथ एफआईआईएस बाइंग कर रहे हैं हमारे मार्केट्स में, हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में, हमारे कंपनीज में। तो आपको ये समझना होगा कि अब आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आप एक लेवल्स को, एक बहुत क्लियरली लेवल्स को मार्क कर लीजिए। जो हमारा कल का रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 इंडेक्स में वो रहेगा 14,200 पर, इसको मार्क कर लीजिए। दिस इज योर निफ्टी 50 इंडेक्स का रेजिस्टेंस 14,200। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 14,300। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है और 200 का रेजिस्टेंस पहले ही टूट जाता है, देन योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 14,300। इन केस अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो आपका रेजिस्टेंस रहेगा 14,200। या अगर न्यूट्रल या फ्लैट ओपनिंग देखने को भी मिलती है, यानी मार्केट जहां है वहीं से 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे अगर खुलता है तो आपका रेजिस्टेंस 14,200 पे वैलिड रहेगा। यहां से इंडेक्स वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, अब सपोर्ट की बात करें। सपोर्ट देखिए 14,000 पे अच्छा सपोर्ट वैलिड है। मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन डेटा दिखा देता हूं। ये आपका ऑप्शन चेन डेटा है 14,000 पे। एक बार आप जरा देखिए, ये हम ऑप्शन चेन जो इस समय देख रहे हैं ये है हमारे आज के दिन की जो एक्सपायरी हुई है उसकी ऑप्शन चेन है, 7 जनवरी की ऑप्शन चेन है। अगर आप यहां देखेंगे तो एक काम करते हैं, हम कल के लिए हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन ही आपके लिए खोल लेते हैं डायरेक्ट। 14 जनवरी की ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। दैट वुड बी मोर एक्यूरेट एंड मोर इजी फॉर यू। कूल, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ अवेलेबल है। सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 14,000 पे एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है। ये देखिए आप 14,000 पे 14.1 लाख जो है वो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पुट ऑप्शंस की तरफ, यानी कि यहाँ से नीचे जाना थोड़ा कठिन है इंडेक्स के लिए। और 13,900 और भी अच्छा सपोर्ट है और 800 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, बट रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,200 एक डिसेंट रेजिस्टेंस है मैं कहूंगा, और 14,300 एक हेवी रेजिस्टेंस है ये मैं कहूंगा। ठीक है, तो 14,300 से 14,300 से ऊपर जाना थोड़ा कठिन है इस समय इंडेक्स का। तो आपकी जो ट्रेडिंग रेंज बनती है बेसिकली वो आप एक बार समझ लीजिए। आपकी कल के लिए जो ट्रेडिंग रेंज बनती है वो रहेगी आपकी 14,000 से लेके, जो मेजर ट्रेडिंग रेंज अगर मैं बोलूं तो 13,900 से लेके 14,200 तक आयल से, और अगर थोड़ी क्लोज्ड वर्जन में ट्रेडिंग रेंज बोलूं तो 14,000 से लेके, यानी इस लेवल से लेके और इस लेवल तक की आपकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। अब इसके बीच में आपको जब भी रेजिस्टेंस मिलता है और मार्केट हॉल्ट करता है रेजिस्टेंस पे, आपको कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हो रहा है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। या फिर अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप वेट करिए कि मार्केट कब अपने सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आके हॉल्ट करता है, और हॉल्ट करने के बाद जब भी मार्केट को आप कंफर्मेशन देता है आपको, तो वहां से आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा मार्केट में, मैं इस समय शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पुट्स बाय नहीं कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा और वो बनेगी हमारे सपोर्ट के ऊपर से। जब भी हमारा मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो हमारी लॉन्ग पोजीशन बनेगी। ये है निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए कल की कहानी। ठीक है, 8 जनवरी को क्या हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। इन लेवल्स को कहीं नोट कर लीजिए। कूल, अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ये हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स है। वाओ, व्हाट अ सॉलिड इंडेक्स, जबरदस्त पैसा बना इस इंडेक्स में। कल हम लोगों ने रात में एक BTST ट्रेड लिया था, दैट इज बाय टुडे सेल टुमारो। रात में इन द सेंस कि कल हमारा जब मार्केट क्लोज हो रहा था हमने तकरीबन इस जगह पे बाय करा था, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि मार्केट लास्ट मोमेंट पे इतना बुलिश हुआ है तो कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है। हमें गैप अप ओपनिंग मिली, मॉर्निंग में ही प्रॉफिट्स बुक कर लिए हमने, इसी मोमेंट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, इस सुपर बुलिश कैंडल के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि 32,151 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमको कैसे मिला रेजिस्टेंस, देखिए 32,000
200 बेसिकली रेजिस्टेंस है, बट यहां पे से इंडेक्स फर्स्ट हाफ आवर में ऊपर नहीं जा पाया, इसीलिए मैंने ये मान लिया कि 30,151 एक रेजिस्टेंस है फर्स्ट हाफ आवर की रेंज को देखते हुए। ठीक है, यहां पे हमने अपने फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हमने पोजीशंस कैसे बनाई इसको समझने की कोशिश करिए। टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि रिस्की ट्रेडर्स कैन बाय फ्रॉम हियर। मैंने आपको बताया था कि 31,960 है जो आपका लेवल, वो आपका एक सपोर्ट जोन है आज के लिए। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट जोन है। बेसिकली कल आपका ये रेजिस्टेंस था, बट आज ये सपोर्ट इसीलिए बन गया क्योंकि गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट बहुत बुलिश था। तो मैंने बोला था टेलीग्राम पे कि रिस्की ट्रेडर्स यहां से बाय अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैंने बनाई थी, ट्रेड्स में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। पोजीशन कहां तक होनी थी ये मुझे क्लियर था, मेरा टारगेट सिर्फ 32,150 था। मैं कई बार टेलीग्राम पे ये नोट कर चुका था, ये बता चुका था कि 32,150 से ऊपर एक्सपेक्टेशन आज ना रखें, नहीं जा पाएगा मार्केट आज 32,150 से ऊपर। और आप देख सकते हैं मार्केट ने रिस्पेक्ट किया उस रेजिस्टेंस को। 32,150 पे काफी देर हॉल्ट करने के बाद एक सीवियर फॉल आया, सीवियर तो नहीं कहूंगा बट हाँ एक फॉल आया और 31,900 तक मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, हमने अपना पोजीशन यहां पे एग्जिट कर लिया एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। आई नो कि काफी ट्रेडर्स ने जो मेरे साथ जुड़े हुए टेलीग्राम पे, उन्होंने भी सेम चीज करी और काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया और अपनी पोजीशंस को टाइमली एग्जिट कर लिया। जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए मैंने ये कहा था कि अगर आप यहां से अपनी पोजीशन बना चुके हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए। व्हाट इज ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस? ध्यान से सुनिए, हमने यहां पे अपनी पोजीशन बनाई थी और मैंने आपको बोला था स्टॉप लॉस आपका रहेगा तकरीबन 31,900 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया था। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हम ऊपर गए, जैसे जैसे ऊपर जाते रहे। इसके बाद क्या होता है, हमें लगता है कि हो सकता है मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। अगर आप बहुत ही रिस्की ट्रेडर हैं और आपकी एनालिसिस बोलती है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस को 50% प्रॉफिट्स पे लगा दीजिए। यानी अगर आपने यहां से अपनी बाइंग पोजीशन बनाई है, मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां से अगर आपने बाइंग पोजीशन आपने बनाई है तो यहां आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप जब मार्केट इसके ऊपर निकल चुका हो। ठीक है, अगर मार्केट यहां हॉल्ट करता है और ब्रेकआउट दे देता है तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपके जो विनर्स हैं वो और ऊपर चले जाएंगे, आपका पैसा और बन जाएगा। बट जस्ट इन केस जैसा कि आज देखने को मिला, यहां से मार्केट नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट तो हुआ बट ये स्टॉप लॉस आपका एक प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस था। आपने यहां से यहां तक का पूरा मूवमेंट कैप्चर करके जो भी प्रॉफिट बनाया वो आपके हाथ में आ गया ना। सो स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस, स्टार्ट ट्रेलिंग योर विनर्स। ठीक है, विनर्स के साथ बढ़िए अपना आगे और विनर्स को स्टॉप लॉस से ट्रेल करिए। अगर आप मान लीजिए यहां से मार्केट और ऊपर चला जाता तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता और आप और ज्यादा पैसा कमा लेते। पर ठीक है, स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो हमारा बाइंग पोजीशन तो यहां थी ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमने तो पैसा ही कमाया, प्लस इज प्लस, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, जो भी कमाया ना, कुछ खोया तो नहीं। इनकेस अगर हम यहां पे ट्रेल नहीं करते अपने स्टॉप लॉस को तो आपकी बाइंग पोजीशन पहले तो सबसे पहले जीरो हो जाती और जीरो के बाद फिर आप शायद कुछ पैसा लूज भी कर देते क्योंकि मार्केट ओवरऑल नीचे आ गया और टाइम डिके के साथ ऑप्शंस की वैल्यू भी कुछ कमजोर होती ही है। ठीक है, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। नाउ कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 32,150 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको कहीं पे मार्क कर लीजिए आप, 32,150 आपका रेजिस्टेंस है जिसको आज मार्केट रिस्पेक्ट किया और वहां से नीचे आया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद भी अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है फॉर सम रीजन तो आपका 32,500 सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इग्नोर नहीं करना है इस रेजिस्टेंस को। यहां से मार्केट नीचे आ सकता है, वापस करेक्ट हो सकता है। करेक्शन वैसे भी, मेजर करेक्शन मार्केट में अभी भी ड्यू है। मेजर तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ आप ये मान के चले कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कुछ 500-800 पॉइंट का करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकता है। हमें रेडी रहना उस चीज के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार। करेक्शन जब आएगा हम करेक्शन में पैसा बनाएंगे, हमें तो हमारे लेवल से मतलब है। मान लीजिए आप 32,150 का अगर लेवल देखते हैं और वापस मार्केट वहां हॉल्ट करता है कुछ देर और नहीं ब्रेक कर पाता है तो हम एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, जहां हमें कंफर्मेशन मिलेगा वहां से हम अपना एक अगले सपोर्ट तक का टारगेट लगा के शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। प्रॉब्लम की क्या बात है, कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। आप लोग भी बहुत इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, टारगेट बनाना सीखिए, टारगेट को रिलीजियसली फॉलो करिए। ये नहीं कि हमें तो अगर मान लीजिए अगर आपका ये टारगेट मैंने अगर अपने लिए टारगेट नहीं लगाया होता, मैं सोचता कि नहीं ठीक है मार्केट और भी ऊपर जाएगा, तो यार फिर तो मेरा पैसा आज वेस्ट हो जाता। तो टारगेट लगाना सीखिए ताकि आप सक्सेसफुली पैसा बना सकें। कूल, इन लेवल्स को कहीं नोट कर लीजिए कल के लिए। रेजिस्टेंस 32,150 ये आपका रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस 32,500। ठीक है, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सपोर्ट अवेलेबल है 31,900 पे, आपका सबसे पहला सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ने रिस्पेक्ट, इंडेक्स ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया। आप देखेंगे लास्ट मोमेंट्स में जो सेलिंग आई थी वहां से वापस थोड़ी बाइंग आई और कुछ हद तक मार्केट थोड़ा सा जो है ऊपर क्लोज हुआ, जो कंप्लीट सेलिंग पे क्लोज नहीं हुआ। ठीक
ठीक है। सो आपका ये सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट हो गया। दूसरा मेजर सपोर्ट आपका रहेगा 31,500 पे। दिस इज योर सेकंड मेजर सपोर्ट। अगर इंडेक्स गिरता भी है देन आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा नीचे इंडेक्स आ सकता है। अगर हम वापस कल की डेट में बात करें तो यहां से बाइंग बनती है हमारी ऊपर की ओर, ठीक है। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स में तो मैं आपको कल बता दूंगा, है ना। तो ये आपके लिए कल के दो मेजर लेवल्स हो गए। 31,000 कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल ही मार्केट वहां चला जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि काफी बुलिशनेस है मार्केट के अंदर। बट 31,900 आई कैन से कि यहां मार्केट आ सकता है। आई कैन से कि मार्केट 31,500 भी टेस्ट कर सकता है अगर नीचे गिरता है तो। बट आई डोंट थिंक इससे ज्यादा नीचे मार्केट गिरेगा, ठीक है, क्योंकि काफी प्रॉफिट बुकिंग आज भी हुई है। दिस वाज ऑल प्रॉफिट बुकिंग हुई है भाई, कल भी हुई थी। तो आई डोंट नो, मे बी ऊपर जा सकता है मार्केट, बट ये लेवल्स मैं आपको कल ही अपडेट कर पाऊंगा अगर गैप अप पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। अदरवाइज नॉर्मल केस में ये रहे आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स पे हम अपनी बाइंग करेंगे, लेवल्स पे हम अपनी सेलिंग करेंगे, ठीक है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, अगर मार्केट में अगर कोई बोलता है आपको कि आपको कोई ट्रेड्स देता है, अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप क्या खरीद लें, क्या बेच दें, और अभी कॉल्स खरीद लो, अब पुट सेल कर दो, ये सब चीजें ना तभी वर्क करती हैं जब आपकी एनालिसिस स्ट्रांग हो। लोगों के बोलने पे अगर आपने अपने बाइंग कर ली तो यार फिर भगवान बचाए आपके पैसे को, बच नहीं पाएगा आपका पैसा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर घुस रहे हैं तो स्टडी के साथ घुसें, फालतू में ट्रेड करके अपना पैसा वेस्ट ना करें। जो भी आपका अर्निंग सोर्स है, बहुत मुश्किल से पैसा आता है, आप भी जानते हैं, वेस्ट नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुली पैसा कमाने के लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के दिए हुए कॉल्स पे ट्रेडिंग ना करें, उनके बेस पे अपने ट्रेड्स ना सेटअप करें, अपनी एनालिसिस करें। ये जो कुछ वीडियो मैं आपके साथ बना के शेयर करता हूं, आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है, क्यों करता हूं मैं? देखिए, एनालिसिस वीडियो होते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक ट्रेडर का क्या माइंडसेट होता है, एक ट्रेडर कैसे स्टॉप लॉस लगाता है, एक ट्रेडर कैसे टारगेट लगाता है, एक ट्रेडर कैसे डिसिप्लिन में रहता है दिन भर। मैं टेलीग्राम के ऊपर भी आपके साथ यही दिन भर शेयर करता हूं कि आप कैसे डिसिप्लिन में रहें। मैं हर बार आपको वार्निंग्स भी देता हूं टेलीग्राम के ऊपर कि आप कब अपने स्टॉप लॉस को सेट करें या कब अपने आप टारगेट्स को ट्रेल करें, सब कुछ बताता हूं मैं। कब आपको घबराना नहीं है, कब आपको घबराना है, सब कुछ बताता हूं, ठीक है। कब व्हेन फियर इज गुड, व्हेन ग्रीड इज गुड, ये सब याद रखना होगा आपको कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। सो बी डिसिप्लिन्ड, take good trades, and don't forget to follow Maximum Impact on YouTube, and don't forget to join me on my Telegram channel, क्योंकि अपडेट्स तो वहीं पे आते हैं जो आपकी एनालिसिस में हेल्प करेंगे। So I hope you are doing well, I hope you all made good profits। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मुझे मिलता है, लाइक्स आपके होते हैं। एक बटन दबाने में टाइम कितना लगता है, लाइक करके जरा बता दीजिए कि वीडियो पसंद आया और एनालिसिस वर्क कर रही है। कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन नीचे अवेलेबल है, कमेंट में अपना सवाल डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस और योर क्वेरीज। हेटरेट की कोई जगह नहीं है। नहीं पसंद आ रहा है वीडियो, चले जाओ भाई, डिसलाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा मत देखो वीडियो। कृपया करके फालतू के कमेंट्स नीचे ना करा करें, क्योंकि जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई बकवास की बातें लिखता है अच्छी एनालिसिस के ऊपर भी। सो आई होप यू लव द एनालिसिस, आई होप यू विल मेक गुड प्रॉफिट्स इवन टुमारो, एंड आई होप यू आर ऑल सेफ एंड यू आर हैविंग अ ग्रेट न्यू ईयर, ग्रेट 2021, and I hope to see you tomorrow making some good profits. Join me on Telegram, so I'll update you tomorrow morning itself. This is your friend Utkarsh Bhargav. Thank you for watching Maximum Impact, and have a great session tomorrow.